फुल शोल्डर वाला प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सीखे, वो भी हाई नेक वाला, बैग हाई नेक, फ्रंट डीप नेक रेखा मॉडल वाला ब्लाउज की कटिंग करने के लिए बिल्कुल ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। अगर आप वाकई में चाहते हो कि फुल शोल्डर वाला हाई नेक ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सीखना चाहते हो तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए, पूरी वीडियो में बने रहिए, ए टू जेड बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं मेजरमेंट बता देता हूं, उसके बाद कटिंग स्टार्ट करेंगे। ब्लाउज लेंथ है 14.5 इंची, शोल्डर है 15.5 इंची और अपर चेस्ट है 35.5 इंची और मिडल चेस्ट है 38.5 इंची और वेस्ट है 32 इंची। आर्मोल है 17 इंची, स्लीव लेंथ है 11 इंची और लूजिंग भी 11 इंची है, लेकिन 11 इंची से ऊपर जो कि 5 इंची मतलब 5 इंची लेंथ स्लीव से रहता है वहां पे 13.5 इंची। फ्रंट डीप है 7.5 इंची और बैक जीरो नेक रहता, जीरो बोले तो हाई नेक रहता। किस तरह से वो मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट कटिंग करने के लिए बताएंगे, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। उम्मीद करता हूँ मेजरमेंट आपको समझ में आ गए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। फर्स्ट ये मार्किंग आपको सीधा लगा लेना है, उसके बाद ब्लाउज का लेंथ जितना भी है उस यहाँ पे उतना मार्किंग आपको लगा लेना है। 14.5 इंची है, 14.5 इंची पे मार्किंग में लगा चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे 7.25 इंची पे एक मार्किंग लगाइए। अब इसको मैं यहां से सीधा कर लेता हूं, ये हमारा सीधा हो गया। अब अपर चेस्ट है 35 इंची, तो 35 का चौथाई भाग 8.25 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। शोल्डर आपका जितना भी है उतना यहाँ पे डबल करके एक मार्किंग लगा लेना है। जैसा फुल शोल्डर है 15.5 इंची, तो यहाँ पे मैं 7.5 इंची से थोड़ा बढ़ के एक मार्किंग लगा लेता हूँ और यहाँ पे आपको लगाना है 4.5 इंची पे। और वेस्ट है 32 इंची, 32 का चौथाई भाग 8 इंची आ रहा है, 8 इंची पे मार्किंग लगा लीजिए। तो ये हमारा मार्किंग कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब यहां से फुल शोल्डर है तो इसको क्या करेंगे, मिनिमम यहाँ पे आधा इंची इधर एक मार्किंग लगाएंगे और आधा इंची से थोड़ा ऊपर इधर, मतलब कि 1.25 इंची आपको इस तरह से डाउन आना चाहिए ऐसा आर्मोल साइड में। जब भी आपका शोल्डर बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट बैठ जाएगा, जर्रा भी उठेगा नहीं, कुछ भी होने का चांस नहीं रहेगा। अब यहां से बिल्कुल स्ट्रेट में एक मार्किंग ऐसा लगाना है और दूसरा मार्किंग यहाँ पे भी साइड में लगा लेना है और टक्स के लिए कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मसला क्या है कि यहां से आपको 2 इंची पे मिनिमम एक मार्किंग लगाना है। कितना इंची पे? 2 इंची पे एक मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से आपको स्क्वायर में मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद कुछ इस तरह से आप शेप लगा लीजिए। तो ये हमारा बैक वाला कुछ इस तरह से गले का शेप आया हाई नेक में, ठीक है। अब आर्मोल के लिए शेप कुछ इस तरह से यहाँ पे भी लगा लिया हूँ। आर्मोल है 17 इंची, तो एक बार मैं मेजरमेंट करके देख लेता हूँ। तो ये हमारा थोड़ा सा कम हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, यहां से मैं नीचे थोड़ा उतार देंगे, क्योंकि किसी किसी को ऐसा होता भी है, क्योंकि आर्मोल ज्यादा रहने के कारण ऐसा कम हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको नीचे मार्किंग करके लगा लेना है। देखिए बिल्कुल अभी कंप्लीट आ रहा है 8.5 इंची, एक सूद बढ़ के ही आ रहा है, तो बढ़ के ही रहना चाहिए, कम तो नहीं रहना चाहिए। चलिए उम्मीद करता हूँ ये मार्किंग आपको समझ में आ गए। अब यहाँ पे मैं कटिंग कर देता हूँ, आप पूरी वीडियो में बने रहिए। इसके बाद जो मैं फ्रंट कटिंग करने के लिए बताऊंगा वो भी प्रिंसेस में, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए किस तरह से इसको मैं कटिंग करूंगा प्रिंसेस वाला पार्ट को, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अगर आप फुल हॉल्टर नेक, डबल कटोरी, अमरेखा मॉडल, कोई भी मॉडल आपको ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो हमारे YouTube पे फुल वीडियो है, 1100 वीडियो है। कोई भी वीडियो आप देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे। अब यहां से फ्रंट ओपन है तो इसको ऐसा पलटी कर लेता हूं, पलटी करके ऐसा रख लेना है। ऐसा रख लेने के बाद बैग वाला पल्ला को यहाँ पे कुछ इस तरह से बैठा लीजिए। देखिए बैक पल्ला को कुछ इस तरह से बैठा लेना है यहाँ पे। उसके बाद यहां से आपको क्रॉस में मार्किंग लगाना है, एक मार्किंग ऐसा क्रॉस लगाना है। फ्रंट ओपन है तो फ्रंट साइड कुछ इस तरह से एक मार्किंग यहाँ पे भी लगा लेना है और यहाँ पे आधा इंच नीचे मार्किंग लगाना है, क्योंकि बैग वाला पल्ला थोड़ा बढ़ के ही रहना चाहिए, क्योंकि फ्रंट में हाला जो झाड़ते हैं सेम आर्मोल सेट हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। इस तरह से अगर आप मार्किंग लगाओगे तो
अब यहाँ पे मिनिमम 5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है और चेस्ट पॉइंट के लिए 10 इंची पे एक मार्किंग लगाइए। ये मीडियम साइज है, ज्यादा एज नहीं है, कम एज नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट मतलब एज वाला, मीडियम एज वाले को मिनिमम यहाँ पे 10 इंची ही आते कट पॉइंट, ठीक है, चेस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे 3.25 इंची पे एक मार्किंग ऐसा लगाया हो तो यहाँ पे आपको 3.25 इंची पे लगाना है। आधा इंची बढ़ के यहाँ रखना है, आधा इंची यहाँ पे कम रख लेना है। उसके बाद फिर चलिए यहाँ पे मैं व्हील मार्क कुछ इस तरह से पहले लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर हम यहाँ तक कटिंग कर लेता हूँ। पहले बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर वाकई में चाहते हो कि ये ब्लाउज की कटिंग, हम हाई नेक ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे व्हील मार्क के पास एक मार्किंग भी लगा लेना है। अब ये बैक पल्ला को हम साइड कर दिया। अब 1 2 3 मार्किंग जो है हमारा कुछ इस तरह से मैं सेम मिलाऊंगा, और ये सेम मिलाने के लिए बिल्कुल आसानी से आप इस तरह से सेम मिला सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गए। अब इसको भी मैं यहां से कटिंग इसको यहां से हम कटिंग कर देता हूं। उसके बाद साइड प्रिंसेस कटिंग करेंगे। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर आप इस तरह से प्रिंसेस कटिंग करने के लिए सीख लिए तो आपका कभी भी फ्लैट होने का चांस नहीं रहेगा, कुछ भी होने का चांस नहीं रहता, ठीक है। तो आप परफेक्ट देखिए किस तरह से ये मैं कटिंग कर रहा हूं। चलिए नेक लाइन भी यहां से 7.5 इंची डीप है, 7.5 इंची पे एक मार्किंग लगाता हूं और कुछ इस तरह से ये हमारा मार्किंग लगा लेता हूं। ये मैं मार्किंग लगा लिया हूं, लेकिन इसको मैं अभी कटिंग नहीं करेंगे, इसलिए अगर आप ये कटिंग कर दोगे तो बाद में आपका हाला झाड़ने के बाद आगे पीछे हो जाएगा, इसलिए अभी कटिंग नहीं करना है, सिर्फ ऐसा मार्किंग लगा के छोड़ देना है। अब मैं साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के बाद मैं गले कटिंग करने के लिए, नेक लाइन कटिंग करने के लिए बताऊंगा। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। अब साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए एक मार्किंग यहाँ पे आपको लगाना है। उसके बाद यहाँ पे 1 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अब यहाँ पे सबसे मेन मार्किंग यही है। प्रिंसेस ब्लाउज अगर आप कटिंग कर रहे हो तो ये मार्किंग आप बिल्कुल परफेक्ट और ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग क्या करना पड़ता है। जैसे कि अपर चेस्ट है 35.5 इंची और मिडल चेस्ट है 38.5 इंची, तो कितना डिफरेंस हो गया, मिनिमम 2 इंची का डिफरेंस हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंची पे मार्किंग लगाएंगे। अगर 1 इंची डिफरेंस रहता तो 2.5 इंची पे लगाना था, लेकिन ये हमारा 2 इंची डिफरेंस है तो 3 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से ऐसा आप मेजरमेंट करके देख लीजिए, तो ये हमारा परफेक्ट आ रहा है। इसमें भी 1 2 3 मार्किंग क्लियर होने के बाद कुछ इस तरह से प्रिंसेस का शेप लगाएंगे। तो ये शेप लगाने के लिए आप 1-2 बार ट्राई कीजिए, 100% आपका शेप आ जाएगा क्लियर। अगर फर्स्ट टाइम कटिंग करने के लिए सोच रहे हो तो पहले पेपर पे आप कटिंग कीजिए 10 से 15 दिन, ऑटोमेटिक आपका हाथ बैठ जाएगा कंप्लीट। उसके बाद मेन पीस कटिंग कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जितना कि हमारा सिलाई में जाएगा उतना एक दूसरे के ऊपर ऐसा रख लेना है। अब यहाँ से 7.25 इंची पे बैग में मार्किंग लगाए थे तो फ्रंट में मैं 7 इंची पे ही लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। अब चौथाई भाग 35 का 8.25 इंची आ रहा है तो 8.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह से एक मार्किंग और लगा लीजिए। अब यहाँ पे इधर मार्जिन छोड़ दिया और इधर भी छोड़ दिए तो 3 इंची आ रहा है। 3 इंची पे ऐसा रखेंगे और वेस्ट है 32 इंची, तो 32 का चौथाई भाग 8 इंची आ रहा है, 8 इंची पे ये मार्किंग लगा लेना है। अब इसको यहां से आप सीधा कर लीजिए, लेकिन हाँ अब ये वाला मार्किंग सीधा करने से पहले बैक पल्ला की जरूरत पड़ता है। तो बैक पल्ला को कुछ इस तरह से उठा के यहाँ पे आपको रख लेना है। उसके बाद ये मार्किंग यहाँ पे लगा के फिर आप इसको सीधा कर लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा साइट वाइट लगाने के टाइम में, ठीक है। बिल्कुल आपका साइट लगाने के टाइम में बिल्कुल कंप्लीट बैठ जाएगा। अगर आप ब्लाउज की सिलाई का वीडियो देखना चाहते हो तो कल ही मैं लाइव में बताया हूं सिलाई करने के लिए। आप
बिल्कुल देख सकते हो। हर वीडियो में एक एक करके अलग अलग बताता हूँ, बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। जरा भी झोल झाल नहीं रहता वीडियो में, और आप देखना चाहोगे और सीखना चाहोगे तो बिल्कुल कंप्लीट आप सिलाई से लेके कटिंग से लेके सिलाई तक हर एक चीज सीख सकते हो हमारे चैनल पे कंप्लीट। अब यहां से मैं इसको कटिंग कर देता हूं। अब ये कटिंग होने के बाद हाला जो मैं कट करूंगा वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, हाला कैसे कट करना है और क्या करना है वो पूरा आपको मालूम हो जाएगा कंप्लीट। हाला कटिंग करने के लिए पहले तो आप इस तरह से आप अच्छी तरह से बैठा लीजिए। देखिए यहाँ पे जो ये मैं निशान लगाया हूं ऐसा आपको बैठा लेना है। अब देखिए ऐसा वाला रेखा कट मॉडल वाला का हाला कटिंग करने के लिए सीखे बिल्कुल आसानी से। तो शोल्डर आपका जितना है उतना यहाँ पे भी है। अब यहाँ से 1.25 इंची पे एक मार्किंग आपको लगाना है। एक मार्किंग लगाने के बाद यहाँ से आप कुछ इस तरह से सेब लगाइए। देखिए मैं जैसा सेब लगा रहा हूँ सेम इसी तरह से सेब लगाइए। कभी भी यहाँ पे झोल आएगा नहीं, कंप्लीट आपका बैठ जाएगा आर्मोल के पास। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये आइडिया। चलिए ये हमारा कुछ इस तरह से कटिंग हो गया। देखिए कितना सुपर हो गया। अब मैं ये गले वाला लाइन को कटिंग कर दूंगा बिल्कुल आसानी से, कुछ भी टेंशन नहीं, कुछ भी इधर उधर होने का चांस नहीं रहेगा। चलिए इसके अब जो मैं बाजू कटिंग करूंगा वो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो बाजू कटिंग करने के लिए यहां से आपको पहले ऐसा यहां से 4 फोल्डिंग करके ऐसा रख लेना है। ऐसा रख लेने के बाद इसको स्केल की मदद से यहां से आपको सीधा कर लीजिए। ये सीधा हो जाने के बाद आपका लेंथ जितना भी है उतने पे आपको मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर यहां से आपको 4.25 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। देखिए बाजू कटिंग करने के लिए बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। फर्स्ट आपका लेंथ जितना है उतना पे मार्किंग लगाना है। टेप उल्टा करके 4.25 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहां से आपको कुछ इस तरह से दोनों मार्किंग को सीधा कर लेना है। ये सीधा हो जाने के बाद आर्मोल है 17 इंची, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से 7.5 इंची पे रख के ऐसा देखोगे तो कंप्लीट आपका 17 इंची रेडी आ रहा है। अब यहाँ लूजिंग आपका जितना है उतना पे एक मार्किंग लगा लीजिए। जैसा कि 11 इंची है तो 11 इंची ये वाला मार्किंग लगाए। अब इसके ऊपर जो है थोड़ा बढ़ के है, जैसा कि 13.5 इंची है, तो अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से देखिए डिफरेंस वाला बाजू कटिंग करने के लिए इससे आसान आप नहीं देखे होंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब ये शेप को भी कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे लगा लेता हूं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमेशा मैं आपको बताते थे ये वाला शेप कुछ इस तरह से रखने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें मैं ऐसा नहीं, उल्टा रखेंगे। ऐसा देखो कंपलसरी आपको ऐसा वाला अगर आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसको हैवी है तो इसमें मैं उल्टा रखे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए। अब मैं यहां से कटिंग कर देता हूं। तो आज का कटिंग ये हमारा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये कटिंग। अगर आप कोई भी मॉडल, कोई भी ब्लाउज की कटिंग, बेल्ट वाला, नॉर्मल, प्रिंसेस, हैवी ब्लाउज की कटिंग, डिजाइनिंग वाला ब्लाउज की कटिंग, हर एक कटिंग आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो और सीख सकते हो। और हाला झाड़ने के लिए यहां से मैं कुछ इस तरह से 1.25 इंची पे मार्किंग लगा के इसको भी मैं कटिंग कर दूंगा। तो वीडियो ये हमारा कंप्लीट हो गया कटिंग। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट मिलता हूं कोई अच्छा सा कटिंग लेके, अच्छा सा वीडियो लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, कटिंग सीखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए।